बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सुई सदरन गैस ने सेक्शन बूस्टर के इस्तेमाल के तरीकों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। बूस्टर के इस्तेमाल पर 10 सनतों के कनेक्शन काटे गए थे, जिसमें से 6 ने बूस्टर हटा दिए हैं। सुई सदरन गैस ने कराची चैम्बर का बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, कारोबारी इदारों की कार्रवाइयों में रुकावट डालने में यकीन नहीं रखते। सक्शन बूस्टर के इस्तेमाल करने के तरीकों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये भी बताया कि सिर्फ 10 बड़े सनती यूनिट्स के गैस कनेक्शंस मुनक़ता किए गए, जबकि बाकी सनतों ने रजाकाराना तौर पर अपने सेक्शन बूस्टर हटाकर ताउन किया। शहर कायद में सब्जियों की सरकारी रिटेल और इलाकाई कीमतों में वाज़ा फ़र्क है। सब्जी फरोशों का कहना है सरकारी कीमतों पर अमल दरामद उनके लिए मुमकिन नहीं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट। शहर में हुकूमत ने सब्जियों की कीमतें तो मुकर्रर कर रखी हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं देता। अगरचे दिखाई देता है तो वो है सरकारी नर्ख और इलाकाई कीमतों में वाज़ेह फर्क। करेले की सरकारी सतह पर रिटेल कीमत 203 रुपए फी किलो है, जो 197 रुपए की फर्क से 400 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। इस तरह भिंडी की भी सरकारी सतह पर रिटेल कीमत 203 रुपए फी किलो है और इलाकाई बाजारों में ये 97 रुपए के फर्क से 300 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रही है। जबकि टमाटर सरकारी सतह पर रिटेल कीमत 133 रुपए फी किलो है, जो 27 रुपए के फर्क से 160 रुपए पर ही बरा जमान है। मटर और तुरई की कीमतें भी इस फर्क से बच नहीं पाई। सरकारी सतह पर इनकी रिटेल कीमत 103 रुपए फी किलो है, जो 57 रुपए के फर्क से 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। सब्जी फरोशों का कहना है कि करेले और भिंडी का मौसम न होने की वजह से इनकी कीमतों में इजाफा है। हमें सरकारी कीमतों पर सब्जी नहीं दस्तयाब होती तो सरकारी कीमतों पर कैसे फरोख्त कर सकते हैं। वो मिलता नहीं है ना मंडी में तो माशा को हाथ भी नहीं लगाने देते। अब हम बोलते हैं कि भाई 200 रुपये किलो, वो बोलते हैं भाई चलो आगे जाओ, इधर तो नहीं है भाई, इतना कम में नहीं है भाई बिल्कुल रेट। फिर हमारी मजबूरी होती है लाना। सारी सब्जियां महंगी है, सस्ती कोई भी नहीं है। जब ज़िम्मेदार को खाद ही नहीं मिलेगी तो अफोर्ड ही नहीं है कोई ज़िम्मेदार को। अभी आप खुद लगा लें कि खाद तो बिल्कुल ही नहीं है, ना गंदम की है ना सब्जियों के लिए। तो सब्जी जब पैदावार ही नहीं करेंगे तो सब्जी महंगी ही होएगी, सस्ती तो नहीं हो सकती। दूसरी जानिब पालक, आलू, प्याज, शलजम, चुकंदर, लौकी और तुरई समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम बरकरार है, जिसकी वजह इनकी तलब और रसद में बेहतरी है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा इम्पोर्टेड गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी और 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया है, जिससे गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक ताजिर परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट देखिए। इस्तेमाल शुदा इम्पोर्टेड गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी और 17% सेल्स टैक्स आयद, गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता ताजिर परेशानी का शिकार। मकामी सतह पर बनने वाली गाड़ियों की कीमतों में इजाफे ने तो वैसे ही नई गाड़ी आम आदमी की पहुंच से दूर कर दी। आल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एचएम शहजाद कहते हैं, हुकूमत को चाहिए कि 3 साल पुरानी गाड़ी से बढ़ाकर 5 साल पुरानी गाड़ी लाने की इजाज़त दे। देखें, हम हुकूमत से 2 चीज़ों की जो डिमांड कर रहे हैं, बल्कि अपील कर रहे हैं कि एक तो जो यूज़ कार 3 साल पुरानी आ रही है उसको 5 साल कर दिया जाए। उससे होगा ये कि जापान में 5 साल पुरानी गाड़ियाँ बहुत सस्ती हैं और उससे हुकूमत को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि जो ये गाड़ियाँ आ रही हैं ये डॉलर ड्यूटी बाहर से ला रही हैं। कार शोरूम डीलर मुदस्सिर ने शिकवा किया कि कारोबार तबाह हो गया है, मार्केट में कस्टमर ही नहीं। 660 सीसी गाड़ी है, वो भी एक आम आदमी की रेंज से बाहर चली गई है, तो प्राइसेस इतना हाई होने की वजह से डेफिनेटली हमारे काम पे ही इम्पैक्ट आ रहा है। मतलब हम लोग बैठे हुए हैं सारा दिन। पहले जो है वो काम की नौयत और थी, अभी ये सेल टैक्स और ये ड्यूटियां बढ़ाने की वजह से मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। सेल्स टैक्स और एफईडी लगने से इम्पोर्टेड इस्तेमाल शुदा 660 सीसी 17 से बढ़ाकर 21 लाख और 1000 सीसी गाड़ी 22 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक पहुंच गई है। कैमरामैन के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम का आज 6ठा रोज है। दूसरी जानिब शहरियों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ सेंटर्स पर आगाही के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद के वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हैं। वहाँ की क्या सूरत हाल है, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल, महकमा सेहत सिंध की जानिब से शुरू किया गया घर घर वैक्सीनेशन का अमल जारी है। आज 6ठा रोज़ है। जो टीमें हैं महकमा सेहत की वो मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट कर रही हैं, वहाँ जा कर के लोगों को आगाही फराम कर रही हैं और साथ ही वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है ताकि कोरोना और ओमिक्रॉन जैसी जो बीमारी है उससे लोगों को बचाया जा सके। महकमा सेहत सिंध की जानिब से इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का अमल लाजमी करवाएँ। वैक्सीनेशन होगी तो यकीनन ये जो तकलीफ़ है ओमिक्रॉन की और कोरोना की, इसकी शिद्दत से बचा जा सकता है। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन ने कराची, ना सिर्फ कराची बल्कि जो सिंध के लोग हैं उनको इस बात का मशवरा दिया है
के SOP का लाजमी ख्याल रखें, मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने देखा कि लोगों की जानिब से जैसे जैसे मास्क का इस्तेमाल किया जाता रहता वैसे वैसे जो कोरोना की वबा है उसके अंदर किसी हद तक कमी आई थी। और साथ ही तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि SOPs पर जो है वो लाजमन अमल दरामद किया जाए। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आज जो है वैक्सीनेशन का अमल जारी है और जो यहाँ आने वाले लोग हैं उनको मुकम्मल तौर पर वैक्सीन की जा रही है। ताहम जो तिब्बी माहिरीन है वो इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि शहरी जो है वो लाजमन वैक्सीनेशन का जो अमल है वो लाजमी। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। FBR ने मुल्क भर में लाजमी पॉइंट्स ऑफ सेल्स के लिए 1358 रिटेलर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। शनाख्तशुदा खुद फरोशों को 10 फरवरी 2022 तक FBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक होना होगा। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। FBR के पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होने का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लाजमी POS के लिए 1358 रिटेलर्स की फहरिस्त जारी कर दी। FBR ने सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 9/2022 जारी कर दिया। FBR के मुताबिक फाइनेंस एक्ट के सेक्शन B8 में एक सेक्शन 6 का इजाफा किया गया है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 3 के तहत टैक्स की मुद्दत के दौरान इसके एडजस्ट टैक्स में 15% कमी की जाएगी। FBR के मुताबिक फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत 15% के एदाद शुमार को बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। टायर 1 वाले रिटेलर्स POS से अगर मुंसलिक नहीं हुए तो इन पर जुलाई 2021 से सेल्स टैक्स रिटर्न आयद होगा। FBR ने 1358 शनाख्तशुदा खुर्दा फरोशों को 10 फरवरी 2022 तक FBR के सिस्टम के साथ मुंसलिक होने की हिदायत कर दी। जनवरी 2022 के सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद इन तमाम खुर्दा फरोशों के इनपुट टैक्स को मुस्तरद कर दिया जाएगा। SECP ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। फनटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऑनलाइन छोटे कर्जों की मालियत 6 अरब से भी तजावुज़ कर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल जराये से फौरी कर्ज फराहम करने वाले MBFCs 1000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक के कर्जे फराहम कर रही है। SECP ने गुज़श्ता 3 सालों में डिजिटल जराये से कर्ज फराहम करने के 6 लाइसेंस जारी किए हैं, जबकि लाइसेंस याफ्ता 6 फनटेक FBFCs ने गुज़श्ता 3 सालों में 3.5 लाख सारिफीन में छोटे कर्जे तकसीम किए हैं। इंडस्ट्री से हासिल करदा इदाद शुमार के मुताबिक इन कंपनियों के सारिफीन की तादाद 3,65,239 है। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए City 21।